हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं सत्य प्रकाश में आज आपको अपनी क्लास में त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। हमने आज इस अपनी क्लास में त्रिकोणमिति का क्वेश्चन लिया हुआ है। इसमें हम आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। इसमें क्या है, वह क्वेश्चन आते हैं जो यूपी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं। 20 नंबर का होता है हाई स्कूल में, तो उसमें ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बताएगा कि इसका मान बताइए। तो हम आपको बहुत सिंपल तरीके से हम आपको समझा करके बताते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम एक और बात कहना चाह रहे हैं आपसे कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हों तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है। यदि यदि साइन ए बराबर 3/4, तो ज्ञात करना क्या है, कॉट ए नहीं कॉस ए, कॉस ए और टैन ए का मान निकालना। उनको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा। कहेगा कि साइन ए, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो ऑप्शन में क्या है, इसका मान निकालना किसका, तो कास ए का मान कितना होगा। जो उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको उसमें से बताना होगा सही वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए, अगर आपको आता होगा तो आप लगा लेंगे, अगर आता नहीं तो उसको आप नहीं लगा सकते हैं। तो हमने एक अपनी वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय, उसी से ये लग जाएगा। अगर वो प्रमेय नहीं आती है तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। क्या फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे साइन का मान दे दिया गया है, हमको वहां से कास का मान निकाल लेना है बगैर पाइथागोरस प्रमेय के। यदि आपको पाइथागोरस प्रमेय आती है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। यहाँ पे हम दोनों विधियां आपको बताएंगे, पाइथागोरस प्रमेय का और बगैर पाइथागोरस प्रमेय के कैसे हल किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे दे दिया गया है साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए बराबर क्या है, 3/4 है। एक हम इसमें क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलिए इधर बनाते हैं समकोण त्रिभुज। हमने अपनी वीडियो में बताया था, ये जो खड़ी हुई लाइन है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लंब कहते हैं। इसको क्या है, लंब कहते हैं, ठीक है। ये जो पड़ी हुई लाइन है ये इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ये हो गया आधार। तो ये जो पड़ी हुई लाइन है इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। और ये जो तिरछा हुई लाइन है इसको कहते हैं क्या है, कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये क्या है, साइन ए बराबर 3/4 है। कोण ए क्या है, यहाँ पे ए है, इनका नाम दे दिया जाए, ये बी है, ये क्या है, सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं साइन ए बराबर 3/4 है। तो हमारे पास एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, उसको लाल बटा कक्का। क्या है, लाल बटा कक्का। LAL LAL बटे के। ला एल का मतलब है क्या है, लंब है, के का मतलब कर्ण है, ए का मतलब आधार है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एल बटा के होता है क्या, साइन के लिए, ए बटा के होता है क्या, कॉस के लिए, एल बटा ए होता है क्या, टैन के लिए। तो यहाँ पे क्या दे दिया गया है, साइन ए। साइन ए, तो ये क्या है, साइन ए बराबर होता क्या है, साइन ए बराबर क्या होता है, एल बटा के। एल का मतलब लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। आधार, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुलना कराएंगे इससे कि ये क्या है, किसके बराबर है, 3/4। ये किसके बराबर है, लंब बटा आधार के, ये चीज, ठीक है। यहाँ पे देखिए लंब कितना है, 3 है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और आधार कितना है, 4 है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4। पता चल गई ये। अब त्रिभुज की 2 भुजाएं हमको पता है, त्रिभुज की 2 भुजाएं पता है, तो तीसरी भुजा हम आसानी से पता कर सकते हैं। किस विधि से, त्रिज्याचार्य। तो कौन सी विधि, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? हमने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय अगले वीडियो में। क्या है कि कोई समकोण त्रिभुज है, उसमें क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके? आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे कर्ण कितना है, हमको कर्ण क्या है निकालना है, तो कर्ण की जगह कर्ण हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। आधार कितना है, आधार निकाल चुके हैं, आधार क्या है, 4 है। ये क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर लंब कितना है, लंब है 3 है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख दिया इतना। अब देखो 4 का स्क्वायर है, मतलब 4 को खुद ही से 2 बार गुणा, खुद ही से 2 बार गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 प्लस इसी तरीके से 3 को खुद ही से गुणा 2 बार, तो यहाँ से 4 चौका 16 हो गया, 3 त्रिक का 9 हो गया। इतना समझ में आया? ये 16 हुआ, ये 9 हुआ, और जोड़ दिया जाए कितना आ जाएगा, 25। कितना आया, 25। ये बराबर किसके है, कर्ण के स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा, हमको केवल कर्ण का मान चाहिए, कर्ण का स्क्वायर का नहीं चाहिए। तो कर्ण का मान चाहिए, तो यहाँ पे कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण बराबर यहाँ से अगर स्क्वायर हटता है तो ये सामने वाले को क्या आ जाता है, वर्गमूल चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है, वर्गमूल चढ़ जाता है। तो यहाँ पे स्क्वायर हट गया, तो यहाँ पे चढ़ गया वर्गमूल 25। अब वर्गमूल के बाहर संख्या कब आएगी, जब उसका अभाज्य गुणनखंड कराया जाए, जोड़ा बन जाए, तब वो बाहर निकल आएगी। तो यहाँ से कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड 5 × 5 = 25 हुआ, एक जोड़ा बना, यहाँ से 5 निकला, प्लस माइनस का, ये क्या है, कर्ण का कर्ण। तो यहाँ पे 2 मान आ रहे हैं, एक प्लस का आ रहा है और एक माइनस का आ रहा है, लेकिन दूरी क्या है, निगेटिव में होती है, नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे क्या है, प्लस का लिया जाएगा। कर्ण बराबर कितना लिया जाएगा, कर्ण बराबर लिया जाएगा प्लस का 5। ये कितना आ गया, 5 आ गई, ये कितना आ गई, 5 आ गई। अब देखो यहाँ पे cos a और tan a, यहाँ पे दे दिया गया है आधार बटा के कर्ण, ये क्या है, cos के लिए, तो यहाँ पे निकाल लो cos थीटा। cos a बराबर कितना होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, 4 है, कर्ण कितना है, 5 है, आधार बटा कर्ण हो गया। इसी प्रकार tan a का मान निकाल लो। tan a देखो कितना होता है, यहाँ से लंब बटा आधार, l बटा a, लंब कितना है, 3 है, और आधार कितना है, 4 है। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा मान। ठीक, ये मान निकल आया कितनी आसानी से। ठीक है, चलिए देखो एक चीज और, साइन और कास के मान कभी भी एक से बड़े नहीं हो सकते। अगर एक से बड़ा तुम्हारा कोई मान आ रहा है या ऑप्शन में दिया गया है, तो वो नहीं हो सकता। वो क्या है, नहीं हो सकता साइन और कास में। तो यहाँ पे देखते हैं, कास भी क्या है, एक से छोटा आ रहा है, और साइन तो दिया ही गया है एक से छोटा। ठीक है, तो ये क्या है, सही है हमारा क्वेश्चन। समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया गया इसमें, त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है, बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो साइन ए
कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज आपको दिया गया है जहां पे बी क्या है, समकोण है, ए बी बराबर कितना है 24 दे दिया गया है और बी सी बराबर 7 दे दिया गया है। तो यहाँ पे साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो जो प्रश्न में पहले दिया गया है उसके अनुसार हम क्या है चित्र बनाएंगे। तो समकोण कह रहा है तो समकोण त्रिभुज हमको बनाना पड़ेगा। चलिए, ये क्या है समकोण त्रिभुज। समकोण क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री है। तो यहाँ पे एक कोण ने 90 डिग्री ले लिया। इसका नाम क्या है, दे दिया गया है बी क्या है, समकोण है, बी यहाँ पे रहेगा, बी यहाँ पे तुम्हारा रहेगा। और क्या दिया गया है, ए बी बराबर 24, चाहे ये ले लो चाहे इधर कर दो। अगर यहाँ पे ए ले रहे हैं तो ये ए बी बराबर कितना हो गया 24। ठीक है, अब बी सी बराबर ए इधर ले लिया तो सी हमने इधर लेना पड़ेगा, तो सी इधर हो गया, तो ये कितना है 7। ठीक, ये कितना है 7 है। अब ये तुम्हारा एक कंप्लीट चित्र बन गया है। तो यहाँ पे तुमको दो भुजाएं फिर पता है, आधार पता है और लंब पता है। कर्ण हम पता कर सकते हैं किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये चीज आपको आनी ही चाहिए, बेसिक चीज, ये चीज आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण हमको निकालना है, तो ये आ गया कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 7 दे दिया गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर, फिर प्लस लंब कितना है 24 दे दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर मतलब 7 को खुद ही से 2 बार गुणा, तो 7 का 49, तो ये हो गया 49। अब 24 को 24 से गुणा कराओ, तो 24 को 24 से गुणा कराओ, तो यहाँ पे करा के देखते हैं। 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, 2 चौको 8, 2 दूना 4, यहाँ पे 6 8 9 17 के साथ 4 5 576। ये कितना हो गया 576 हो गया, इसको निकाल दी। अब देखिए ये क्या है, जोड़ है, जोड़ देंगे तो 9 6 15 के 5, 7 4 11 1 12 का 2, 5 1 6 आ गया। ये कर्ण कितना आ गया तुम्हारा, कर्ण का स्क्वायर ये आ गया तुम्हारा 625। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर वर्गमूल 625, यहाँ से वर्ग घटेगा तो इस पे क्या है वर्गमूल चढ़ जाता है। वर्गमूल के बाहर संख्या कब आएगी, जब उसका अभाज्य गुणनखंड कराओ और जोड़ा बनाओ, तभी वो बाहर निकल के आएगी। तो यहाँ पे 625 के हम कराएंगे क्या अभाज्य गुणनखंड, चलिए इधर कराते हैं 625। यहाँ 625 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या से ही कटेगी, तो विषम संख्या 3 से काट के देखो, 3 दूना 6, लेकिन 25 नहीं कट रहा, 3 से नहीं कटेगी। फिर 5 आओ तो 5 से कट जाएगी। किसी भी संख्या के पीछे 0 लिखा हो और 5 लिखा हो तो वो संख्या 5 से कट जाती है। तो इसके पीछे 5 लिखा है तो 5 से कटेगी, तो 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5। तो 625 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये चीज। अब देखो ये एक जोड़ा बन गया, ये क्या है बन गया जोड़ा। तो ये कर्ण बराबर कितना आया, कर्ण बराबर कितना आ गया अभी, कर्ण बराबर आ गया 5 यहाँ से निकला, 5 यहाँ से निकला, तो 5 बचे 25, प्लस माइनस का कितना 25, तो यहाँ पे प्लस वाला ले लिया जाएगा, दूरी ऋणात्मक होती नहीं है,
यहाँ पे एक कर्ण कितना आया, 25 आ गया। कर्ण कितना आया, ये आ गया तुम्हारा 25। अब देखो ये 25 आ गया। अब मान किसका निकालना है, मान हमको पता करना है क्या, साइन ए इंटू कॉस, ये चीज पता करना है। अब देखो साइन ए, अब यहाँ पे ये इस तरीके मतलब ये कोण निकालना है, ये कोण लेकर के चलना है, क्या चलना है, ये कोण लेकर। कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। कोई भी कोण है इस समकोण में, इसके सामने की भुजा क्या है, लंब होगी। इस कोण के सामने की भुजा क्या है, लंब होगी। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए निकालना है, तो साइन ए क्या है, लाल बटा कक्का के अनुसार से देखते हैं, ए, तो साइन ए क्या है, लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे एल बटा के, गुणे कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो साइन इस कोण के लिए लंब क्या होगा, 7 होगा, क्या होगा, 7 होगा। तो लंब हो गया 7 और कर्ण क्या होगा, 25 ही, ये हो गया 25 गुणे आधार कितना है, इसके लिए ये 24 आधार होगा, तो हो गया 24 इधर, फिर कर्ण कितना होगा 25, ये इतना आया। अब देखो 24 को इससे गुणा कराएं, 7 चौक 28 के 8, 7 छंग 42, 43 44 बटा 25 625, से ही हमारा आ गया आंसर। ठीक है, बस इतना से करना है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वही काम है, क्या काम है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हम हर वीडियो में आपसे यही एक आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए ठीक है, तब तक के लिए मुझे अलविदा कहना पड़ रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।